तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर लगाई रोक, मुसलमानों को दी चेतावनी, अगर ऐसा किया तो करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल ने दूसरे दिन भी गाजा पर की बमबारी, अब तक 31 लोगों की मौत। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे मुस्लिम देश, इजराइल पर हमले का मुस्लिम देशों ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन की गिरेगी सरकार, तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार दे सकते हैं राजद को समर्थन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा में मचा हड़कंप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि श्रीलंका की भारत के खिलाफ एक और चाल, अब पाकिस्तानी युद्धपोत को बुलाया, ठहरने की दी इजाजत, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कांवड़ियों के साथ हुआ बड़ा हादसा, डीजे पर डांस कर रहे कांवड़ यात्रियों को लगा करंट, मौके पर एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान डीजे बजाने पर केंद्र की मोदी सरकार ने लगाई रोक, योगी ने मुसलमानों को दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज पूरे देश में मुहर्रम का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी करते हुए मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि मुहर्रम का जुलूस जहां पर भी निकाला जाए वहां पर किसी भी कीमत पर डीजे मुसलमानों को नहीं बजाने दिए जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकालने दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर शांति भंग का मुकदमा लगाकर उसे जेल भेजा जाए और किसी भी कीमत पर मुहर्रम के जुलूस में डीजे मुसलमानों को नहीं बजाने दिए जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने डीजे बजाने पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान रोक लगा दी है, जबकि कांवड़ियों को हजारों के डीजे लगवाकर दिए गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने दूसरे दिन भी गाजा पर की बमबारी, अब तक 31 लोगों की मौत। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे मुस्लिम देश, इजराइल पर करेंगे हमला। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभ्यास अभी जारी है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर लगातार दूसरे दिन भी बमबारी की है, जिसमें अब तक 6 बच्चों समेत 31 लोगों की जान जाने की खबर है। बीते 5 अगस्त को इजराइल ने गाजा में एक हवाई हमला किया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन की तरफ से हमारी तरफ लगभग 450 रॉकेट डाले गए थे, जिनमें से 350 ही इजराइल तक पहुँच पाए, बाकी सभी को इजराइल ने नष्ट कर दिया। वही आपको बता दें कि गाजा पट्टी और फिलिस्तीन पर इजराइल की कार्रवाई से मुस्लिम देश गुस्से में हैं। सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे इस्लामिक देशों ने इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वह फिलिस्तीन और उसके नागरिकों के साथ खड़े हैं। इस्लामिक देशों ने इजराइल को इन मुल्कों का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने बयान जारी कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष को खत्म करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया है और कहा है कि अगर हमने हथियार उठा लिए तो इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, इसलिए इजराइल तत्काल फिलिस्तीन पर हमले को रोके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में उतराए हैं और इजराइल को कड़ी फटकार लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी व्हाट्सएप मैसेज से मिली है, जिसके बाद लखनऊ पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने मैसेज मिलने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धमकी भरा मैसेज यूपी पुलिस कंट्रोल रूम 112 के व्हाट्सएप पर भेजा गया था, जिसकी जानकारी लखनऊ पुलिस ने साझा की है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। यूपी 112 हेडक्वार्टर में ऑपरेशन कमांडर के पद पर तैनात पुलिसकर्मी ने इससे जुड़ी तहरीर दी, जिसमें बताया कि कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार की गिरेगी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी जेडीयू के अलग होने की खबर के बीच राजद ने नीतीश कुमार को समर्थन देने का बिहार में ऐलान किया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अगर जेडीयू एनडीए से बाहर होती है और बीजेपी उससे विश्वास मत साबित होने के लिए कहती है तो हम दिल खोलकर उसका स्वागत करेंगे। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जेडीयू को समर्थन देना हमारी राजनीतिक मजबूरी है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि आरजेडी नीतीश कुमार सरकार को बिहार में गिरने नहीं देगी। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव से संपर्क किया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंसा हुआ है और बिहार में बीजेपी और जो जेडीयू के गठबंधन की सरकार है वो कभी भी गिर सकती है और बिहार में नए मुख्यमंत्री का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राजद और जेडीयू कांग्रेस मिलकर बिहार में सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में कांवड़ियों के साथ हुआ बड़ा हादसा। डीजे पर डांस कर रहे कांवड़ी यात्रियों को लगा करंट। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दोनों हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के नज़दीक महू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डीजे की धुन पर डांस कर रहे युवकों को करंट लग गया। करंट लगने से एक कांवड़ यात्री की मौत हो गई तो वहीं 3 कांवड़ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कांवड़ यात्री का हाथ बिजली लाइन से टच होने से हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जिसके कारण अन्य युवक भी उसकी चपेट में आ गए। वहीं तुरंत गाड़ी को आगे बढ़ाकर कांवड़ियों को नीचे उतारा गया और घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक की मौत हो गई और 3 कांवड़िए जो गंभीर रूप से घायल। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांवड़िए जिस तरह से उपद्रव मचाते हैं, गंदे गंदे गाने बजाते हैं, उसी के कारण यह हादसा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्रीलंका की भारत के खिलाफ एक और चाल। अब पाकिस्तानी युद्धपोत को बुलाया। जी दोस्तों आपको बता दें कि आर्थिक दिवालियापन की स्थिति में भारत से भारी मदद मिलने के बाद श्रीलंका भारत के साथ ही धोखा कर रहा है और चीन के बाद अब श्रीलंका ने पाकिस्तानी नौसेना के एक जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त दे दी है, जिससे मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से श्रीलंका से नाराज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने कराची में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने के लिए जा रहे चीन में बने मिसाइल युद्धपोत PNS तैमूर को कोलंबो एयरपोर्ट पर ठहरने की इजाज़त दे दी, जबकि मोदी सरकार इसका विरोध कर रही थी। मोदी सरकार कह रही थी कि पाकिस्तान और चीन के युद्धपोतों को किसी भी कीमत पर कोलंबो पोर्ट पर ठहरने की इजाज़त श्रीलंका ना दे, लेकिन मोदी सरकार की बात ना मानते हुए श्रीलंका ने तत्काल इसकी इजाज़त दी और चीन और पाकिस्तान के युद्धपोत को अपने कोलंबो पोर्ट पर ठहरने की इजाज़त दी। दरअसल आपको बता दें कि इस युद्धपोत का निर्माण चीन के संघाई में हुआ है और ये अब पाकिस्तान में शामिल होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में भूमि घोटाले पर हमलावर हुई कांग्रेस। कहा राम के नाम पर लूट कर रही है बीजेपी, देश को माफ नहीं करेगी जनता। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या भूमि घोटाले का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से भूखंड बेचने और उन पर निर्माण करने वाले 40 लोगों की सूची को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और केंद्र सरकार से ताबड़तोड़ सवाल किए। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न केवल बीजेपी पर निशाना साधा बल्कि ये भी कहा कि उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को देखना चाहिए ताकि भगवान राम के नाम पर हो रही लूट बंद हो सके। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी पर ताबड़तोड़ सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि जिस बात को कांग्रेस पार्टी और संत समाज पिछले कई महीनों से उजागर करने की कोशिश कर रहा था, आज उस बात को बीजेपी को भी मानना पड़ा। बीजेपी ने भी माना है कि उसके नेता, विधायक, महापौर, अधिकारी अयोध्या में बड़ी संख्या में भूमि घोटाले में शामिल हैं, लेकिन आज अमित शाह चुप हैं। वहीं आपको बता दें कि अब उन्होंने कहा है कि बीजेपी को तत्काल इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और अपने नेताओं को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हर हर शंभू गाकर मुश्किल में घिरी फरमानी नाथ। गाने के असली राइटर ने की कानूनी कार्रवाई की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि जब से हर हर शंभू गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ है तब से हर जगह इसी गाने की धूम मची हुई है। कांवड़ यात्रा हो या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्यक्रम, बस इसी गाने को बजाया जा रहा है। इस गाने को उड़ीसा की रहने वाली गायिका अभिलिप्सा पांडा ने अपनी आवाज़ दी। हालांकि इसका एक और वर्जन भी आया जिसको सोशल मीडिया सिंगर फरमानी नाज ने गाया, जिसके बाद गाने के असली सिंगर को लेकर नई बहस छिड़ गई है। ऐसे में गाने को ओरिजिनल बताने वाली फरमानी नाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि हर हर शंभू गाने के असली सिंगर अभिलिप्सा पांडा है। उन्होंने गाने के राइटर जीतू शर्मा के साथ करीब 2 महीने पहले शिव स्त्रोत हर हर शंभू गाना गाया था। अब खबर आ रही कि जीतू शर्मा फरमानी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत केस करने का मन बना रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि फरमानी नाच की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाली गलौज करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपये का इनाम यूपीएटीएस की टीम ने लगाई जो है पीछे। दोस्तों आपको बता दें कि नोएडा के गालीबाज बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए यूपी सरकार ने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। सोमवार को सेक्टर 93 स्थित ओमैक्स
आरोपी का अवैध निर्माण गिरा दिया गया और अब उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश में अब पुलिस टीमों के अलावा स्पेशल टास्क फोर्स को भी लगा दिया गया है। सर्चिंग में पता चला कि हरिद्वार में कुछ देर के लिए श्रीकांत का फ़ोन ऑन हुआ था, फिर बंद हो गया। अब पुलिस आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से इस नेता ने गाली गलौज किया और ये गाली गलौज इससे भारी पड़ गया और आज इसके घर पर ही बुलडोजर योगी सरकार ने चलवा दिया।